जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो एक भी प्रश्न को आप मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। और वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका प्रमुख बंदरगाह लोथल था। तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है वो सिंधु नदी का मिलता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी यमुना को माना गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। यानी जैन धर्म के 24वें बोले तो अंतिम तीर्थकर कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन ए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वे गौतम बुद्ध थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार के बोध गया में हुई थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो जो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, हर बार ये सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसके लेखक कौन हैं, इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और कलिंग का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी। तो जो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं वो हर्षसेन हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये सवाल हर बार पूछा जाता है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। अगला सवाल है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया। तो जो कुतुब मीनार का निर्माण था, सही जवाब है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। चलिए अगला सवाल है कि बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू की। सही जवाब है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति शुरू की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुगलकाबाद नगर किसने बसाया। तो जो तुगलकाबाद नगर था वो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी वो बाबर ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ।
तो जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की। तो जो दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना की थी वो अकबर ने की थी, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत आने वाला प्रथम जो यूरोपी था वास्को डी गामा वो एक पुर्तगाली था। तो चलिए अगला सवाल है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो जो वास्को डी गामा था वो भारत 1498 में पहुंचा था, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास किसने किया, यानी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसने बनवाया था। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी के द्वारा जीटी रोड बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो सन 1757 में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो जो 1857 की क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची थी, जिसके कारण 1857 की क्रांति शुरू हुई। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ। तो जो 1857 की क्रांति का जो आरंभ हुआ था वो मेरठ से हुआ था। याद रखिएगा 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था, तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में स्थित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो जो भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था वो 1920 में शुरू किया गया था, तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई। तो जो दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी ये भी महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ की थी, जो 1930 में की थी, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा अंतिम सवाल है कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो जो हमारा देश भारत है वो 15 अगस्त 1947 को पूर्णतः आज़ाद घोषित कर दिया गया था, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इन सवालों के जवाब पहले से पता थे तो कमेंट में अपना इसको ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।